सभी को हरे कृष्णा। आज हम आप पहुँचे हैं उज्जैन में स्थित महर्षि सांदीपनी आश्रम के मुख्य द्वार पर। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी जिस गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को उस स्थान के आपको दर्शन कराएंगे। सभी हमारे चैनल पे बने रहिए। जय श्री कृष्ण। अब हम आश्रम के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी की शिक्षा स्थली है ये। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ कृष्ण ने गुरु सांदीपनी से मात्र 64 दिनों में 64 विद्याएं और 16 कलाएं सीखी थी। यह स्थान महाभारत काल के शिक्षा के केंद्र के रूप में भी बहुत प्रतिष्ठित है। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि फ़ोन अलाउड नहीं है, इसीलिए हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की जहाँ विद्या स्थली है उसके अंदर हम फ़ोन नहीं ले जा सकते, इसीलिए वीडियो नहीं दिखा सकते आपको। आप बाहर से ही दर्शन कीजिए। भगवान महर्षि सांदीपनी आश्रम की प्रमुख विशेषताएं और प्रसिद्धि के कारण हम बताते हैं। ऐतिहासिक शिक्षा के केंद्र यह महर्षि सांदीपनी का आश्रम है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। गोमती कुंड आश्रम में एक ऐतिहासिक कुंड है जिसे गोमती कुंड कहते हैं। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी के लिए देश की सभी पवित्र नदियों का जल यहाँ पर मंगवाया था। और यहीं पर भगवान भोलेनाथ जी का भी मंदिर है जिसका नाम है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सांदीपनी आश्रम में गुरु सांदीपनी द्वारा पूजित 6000 साल पुराना शिवलिंग जो सर्वेश्वर महादेव के नाम से स्थापित है। विद्या की पाती, यहाँ आने वाले छात्रों को विद्या और पढ़ाई में मन लगने के लिए पाती दी जाती है, जिसे सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हरे कृष्ण। प्राचीन उज्जैन अपने राजनीतिक और धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में शिक्षा की प्रतिष्ठित केंद्र था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु सांदीपनी के आश्रम में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की। और महर्षि सांदीपनी के आश्रम में मंगलनाथ रोड पर स्थित है। आश्रम के पास के क्षेत्र को अंकपात के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ स्थान भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लेखनी को धोने के लिए इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि एक पत्थर पर पाए गए अंक 1 से 100 तक गुरु सांदीपनी द्वारा उकेरे गए थे। पुराणों में उल्लेखित गोमती कुंड पुराने दिनों में आश्रम में पानी की आपूर्ति का स्रोत था। नदी की एक छवि तालाब के पास सूंग काल के समय की थी। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी इस स्थान को वल्लभाचार्य की 64 सीटों में से 73वीं सीट के रूप में मानते हैं, जहां उन्होंने पूरे भारत में अपने प्रवचन दिए। उज्जैन में मंगलनाथ रोड स्थित ऋषि सांदीपनी आश्रम में 5235 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्यारंभ संस्कार हुआ था। श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी से स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। यह परंपरा आज भी चल रही है। अब बच्चों को विद्यारंभ संस्कार में मंत्रों की जगह अ, आ, इ, उ और ए, बी, सी, डी, ई तथा 1, 2, 3, 4, 5 लिखवाए जाते हैं। ऋषि सांदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन शिक्षा ली थी। इस दौरान उन्होंने 64 दिन की शिक्षा में 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण भगवान के मुख से प्रकट हुई। इसके बाद ही वे योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। यह परंपरा संदीपनी आश्रम में आज भी चल रही है। पुजारी रूपम व्यास के अनुसार शहर के नागरिक ही नहीं, देश भर के लोग अपने बच्चों को पहली बार स्कूल भेजने के पहले यहाँ आकर उनका विद्यारंभ संस्कार कराते हैं। गुरु पूर्णिमा पर भी यहाँ विद्यारंभ संस्कार के लिए 200 से ज़्यादा लोग आते हैं। साल भर यहाँ आने वाले यात्रियों को भी जब इसकी जानकारी मिलती है तो वे अपने बच्चों को विद्या बुद्धि संस्कार कराने के उत्सुक हो जाते हैं।
श्री कृष्ण से हारे रुक्मिणी ने बसाया था। भोपावर मिट गए, सारे निशान धार जिले में बसा। अमझेरा के बार में सभी ने सुना है कि यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था। लेकिन कैसे वे यहाँ कैसे आई और कैसे श्री कृष्ण ने उन्हें वरण किया, यह सब जानने के लिए धर्म ग्रंथों और ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने वालों से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह नगर द्वापर काल में कुंदनपुर के नाम से प्रसिद्ध था। अब हम आपको वो स्थान दिखाएंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 14 विद्या। हरे कृष्णा। यहाँ राजा भीष्मक का राज्य था। उनके 4 पुत्र रुक्मी, कुकमृत, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और पुत्री रुक्मिणी थी। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 52 से 55 अध्याय के बीच में है। अमझेरा में तो ऐसे कुछ प्रमाण हैं जिन्हें सहेजा भी गया है। ग्रंथों व अध्ययन करने वालों के मुताबिक अमझेरा में ही भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने 3 फेरे लिए थे। बाद में रुक्मी श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ और हार के बाद रुक्मी ने भोजकट बसाया, जो बाद में भोपावर बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में 64 दिनों में 64 कलाएँ और 14 विद्याएँ सीखी। इन कलाओं में नृत्य, गायन, वादन, श्रृंगार, युद्ध कौशल, वस्त्र निर्माण, पाक कला, खान पान और ज्ञान विज्ञान शामिल थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने 14 मुख्य विद्याओं वेद, उपवेद और वेदांग में महारत हासिल की थी। श्री कृष्ण भगवान द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं, इनमें से मुख्य रूप से 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांग शामिल है, जो जीवन और विद्या के सभी पहलुओं को कवर करते हैं। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 उपवेद यजुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, युद्धकला और स्थापत्य वेद, वास्तुकला। 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छंद, ज्योतिष। 64 कलाएँ भगवान श्री कृष्ण ने जो 64 कलाएँ सीखी थी, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी। तो आपको वीडियो देखकर कैसा लगा? हम आपसे फिर मिलेंगे नई जगह, नया स्थान, नए धार्मिक स्थल के आपको फिर से अपने चैनल के माध्यम से दर्शन कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओम नमो नारायणाय।